नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास और बेहद दिलचस्प एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही पुराने लेकिन सच कहूं तो एकदम दिमाग हिला देने वाले दार्शनिक कॉन्सेप्ट पर बात होने वाली है, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। आज हम बात कर रहे हैं जड़ और चेतन की। नाम सुनकर शायद ऐसा लगे कि ये तो कोई भारी भरकम फिलॉसफी है ना? लेकिन असल में ये दोनों हमारे वजूद और इस पूरी दुनिया के सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इनके बिना इस यूनिवर्स की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अब सबसे पहले ये सवाल आता है कि आखिर ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी दुनिया किन चीज़ों से मिलकर बनी है। ज़रा सोचिए, अगर हर एक चीज़ को, चाहे वो कोई बहुत बड़ा पहाड़ हो या फिर ज़मीन पर रेंगने वाली एक छोटी सी चींटी, अगर हम इन्हें खोलकर इनके सबसे छोटे हिस्सों में बांटें तो एंड में क्या बचेगा? ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। हमारे प्राचीन ज्ञान और गहरी रिसर्च से पता चलता है कि हमारी इस पूरी रियलिटी को, इस पूरे संसार को सिर्फ और सिर्फ दो बेसिक कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। और पता है वो दो बुनियादी चीजें क्या हैं? वो हैं जड़ और चेतन। चलिए इन्हें बिल्कुल अपनी रोजमर्रा वाली भाषा में समझते हैं। जड़ का सीधा सा मतलब है कोई भी बेजान या फिजिकल चीज, मतलब वो चीज जिसमें जान नहीं है, जो खुद को नहीं जानती है। और दूसरी तरफ है चेतन। चेतन का मतलब है एक सजीव, एक्टिव और अवेयर एनर्जी, यानी वो पावर जो सोचने, समझने और फील करने की ताकत रखती है। तो बात बिल्कुल सिंपल है। एक तरफ है वो मैटर जिसमें जान नहीं है, और दूसरी तरफ है वो प्योर एनर्जी जो पूरी तरह से अवेयर है, यानी जिंदा है। ओके, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जड़ की। सोर्स बहुत क्लियरली बताता है कि जड़ वो वस्तुएं हैं जिनमें कोई मन, बुद्धि या फील करने की ताकत यानी सेंसेशन बिल्कुल नहीं होती। वो अपनी खुद की एग्जिस्टेंस को भी नहीं जानती, जैसे मिट्टी, पत्थर, पानी, खुला आसमान और यहाँ तक कि हमारा ये फिजिकल शरीर भी। जी हाँ, ये सब जड़ हैं। ये वो चीज़ें हैं जो टाइम के साथ पुरानी होती हैं, टूटती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के नियमों को फॉलो करती हैं। इनके अंदर अपनी कोई फीलिंग, कोई दर्द या खुशी जैसी चीज़ नहीं होती। अब जरा इसके एकदम अपोजिट साइड को देखते हैं। चेतन तत्व जड़ का बिल्कुल उल्टा है। ये बहुत ही डायनामिक है, बहुत सूक्ष्म है, और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? ये अपने खुद के होने को जानता है। मतलब ये सेल्फ अवेयर है। ये खुद को भी पहचानता है और बाकियों को भी। बस यहीं पर आत्मा या चेतना रहती है। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो चेतन ही हमारे नॉलेज और हमारे हर एक्सपीरियंस का सेंटर है। ये लाइफ की वो मेन एनर्जी है जो सब कुछ महसूस करती है और इस पूरी दुनिया में जान डाल लेती है। और ये बात कितनी गहराई से हमारे इतिहास में जुड़ी है, ये देखकर सच में हैरानी होती है। सदियों से हमारे पुराने ग्रंथों में इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाया गया है। एग्जाम्पल के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक बहुत ही फेमस लाइन लिखी है, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी। इसका बड़ा ही सिंपल सा मतलब है कि इस दुनिया में जितने भी जड़ और चेतन प्राणी हैं, उन सभी के अंदर कहीं ना कहीं उस ऊपर वाले का यानी परमात्मा का ही वास है। ये चीज़ दिखाती है कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कितना पुराना और कितना डीप है। चलिए इन दोनों बातों को और भी अच्छे से क्लियर करने के लिए इनके कुछ मिलते जुलते शब्दों को देखते हैं। जड़ के लिए आमतौर पर अचेतन, निर्जीव या प्राकृतिक जैसे शब्द यूज किए जाते हैं। ये सारे शब्द हमें सीधा बिना जान वाली चीजों की तरफ ले जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ चेतन के लिए सजीव, आत्मा, जीव या फिर चेतना जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। ये वो शब्द हैं जो उस अवेयरनेस या उस लिविंग एनर्जी को दिखाते हैं जो हमारे चारों तरफ मौजूद है, जिसे हम अपनी भाषा में जिंदगी या लाइफ कहते हैं। अब जरा एक कदम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये डिफरेंस असल में काम कैसे करता है। जड़ और चेतन के बीच जो सबसे बड़ा, सबसे बेसिक फर्क है ना, वो है चेतना यानी कॉन्शियसनेस। चेतन के पास सेल्फ नॉलेज है, उसे पता है कि वो है, लेकिन इसके बिल्कुल उलट जड़ में इस चेतना का जीरो नामो निशान होता है। मतलब एक पत्थर को थोड़ी पता है कि वो एक पत्थर है, लेकिन एक चेतन जीव जैसे कि हम इंसान, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम एग्जिस्ट करते हैं और इस दुनिया का एक हिस्सा हैं। इसी कंपैरिजन को थोड़ा और आगे ले जाते हैं और बात करते हैं फीलिंग्स की, यानी महसूस करने की पावर। सोर्स के हिसाब से चेतन को खुशी और दुख दोनों का बिल्कुल साफ एहसास होता है। वो सब कुछ फील कर सकता है। लेकिन जड़ में कोई सेंसेशन नहीं होती। किसी भी फिजिकल बेजान चीज के साथ कुछ भी कर लिया जाए, उसे ना तो कोई दर्द होगा और ना ही कोई खुशी महसूस होगी, क्योंकि वो पूरी तरह से सुन्न है, उसमें चेतना है ही नहीं। अब इस कंपैरिजन के लास्ट पॉइंट पर आते हैं, इनकी उम्र और एग्जिस्टेंस पर। देखिए, जड़ चीजें जो है ना, वो एक न एक दिन खत्म होने वाली हैं।
ये नेचर में लगातार बनती बिगड़ती रहती हैं। यहाँ तक कि हमारा ये फिजिकल शरीर भी एक दिन राख बन जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन चेतन चेतन अविनाशी है, वो कभी खत्म नहीं होता। चेतन आत्मा हमेशा रहती है। फिजिकल चीजें शायद टूट जाएं, बिखर जाएं, खत्म हो जाएं, लेकिन जो चीज इन सबको एक्सपीरियंस कर रही है वो चेतना, वो कभी नहीं मरती। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये निकल कर आता है कि ये पूरी दुनिया, ये पूरा यूनिवर्स असल में अलग अलग नहीं है, बल्कि ये जड़ और चेतन का एक बड़ा ही कमाल का कॉम्बिनेशन है। इसे एक बहुत ही आसान एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एक गाड़ी और उसका ड्राइवर। यहाँ जो हमारी बॉडी है ना, वो उस गाड़ी की तरह है जो कि जड़ है, वो अपने आप कहीं नहीं जा सकती। और हमारी आत्मा या चेतना वो उस गाड़ी का ड्राइवर है। वो ड्राइवर ही उस जड़ शरीर को कंट्रोल करता है, उससे काम करवाता है। ये दोनों मिलकर ही तो इस रोजमर्रा की जिंदगी को पॉसिबल बनाते हैं। अब यहाँ आता है कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, और सच कहूं तो ये सबसे ज्यादा दिलचस्प पार्ट है। सोर्स बताता है कि अगर अल्टीमेट ट्रूथ या एकत्व की बात की जाए तो ये जो कुछ भी हमें जड़ या बेजान दिखाई देता है ना, वो असल में उसी परम चेतन का ही एक रूप है, जिसे सुप्रीम कॉन्शियसनेस या ब्रह्म भी कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो भी चीजें अलग अलग या बेजान लगती हैं, डीप लेवल पर देखने पर वो सब उसी एक महान चेतना का ही एक्सप्रेशन है। मतलब सब कुछ, लिटरली सब कुछ उसी एक सोर्स से जुड़ा हुआ है। ये विचार सच में सोचने के पूरे तरीके को ही पलट कर रख देता है। जरा सोचिए, अगर हर एक फिजिकल चीज, हर एक पत्थर, बहती हुई नदी और हर वो चीज जिसे बेजान समझा जाता है, वो असल में उसी परम चेतना का ही एक रूप है, तो फिर अपने आसपास की इस दुनिया को देखने का नजरिया कैसा होना चाहिए? क्या इसके बाद भी ये दुनिया वैसी ही बेजान लगेगी, या फिर हर चीज में एक गहरी एकता और एक अनोखी सी जान महसूस होगी? इसी एक बहुत बड़े और गहरे सवाल के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। उम्मीद है इस चर्चा ने सोचने पर जरूर मजबूर किया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।